जैसा कि कल सभी लोगों ने देखा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट में ले जा करके हॉरिजेंटली किसी भी वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो उसका पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी मतलब प्रक्षेप का जो पथ है वह कैसा होता है, और हमने सीखा कि उसका जो पथ होता है वह पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, आज के केस में हम फिर से उसी बात को लेंगे, लेकिन यह सेकेंड केस होगा। इसमें हम ग्राउंड जीरो से प्रोजेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करेंगे। ठीक है, और थ्रो करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है, इसका मार्ग है, इसका पथ है, वह कैसा होता है। साथ ही साथ यह भी देखेंगे हम कि इस कंडीशन में वह कितनी मैक्सिमम हाइट में ट्रेवल करता है, मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस कितनी जाती है, और उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जिसे हम रेंज भी कह सकते हैं, कितनी फेस करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसे ये सब करने में, थ्रो से ग्राउंड तक टकराने में कितना टाइम लगता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को और भी ध्यान से इसे देखना चाहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर आप इसका डिटेल अच्छे से समझेंगे तो नो डाउट न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बन पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम ये ग्राउंड लाइन बना ली हमने। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्टिकल लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसे चाहे तो हम एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ से हम थ्रो करेंगे। ठीक है, यहां से फेंका गया। देखो, अगर हम ध्यान से देखें, इस पर चर्चा भी करेंगे कि वैसे तो यहां जाके ये ग्राउंड में टकरा जाएगा, फिर भी हमने कर्व आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, इस कर्व की भी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि जो हमने इसको थ्रो किया है उसको हमने कितनी वेलोसिटी दी है। ये देखो, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, बोलो, u दी है, और अर्थ के साथ में, ग्राउंड के साथ में इसका एंगल कितना है, थीटा। सपोज कर लो कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस कितनी है, नेचुरल वह डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x। लेकिन अगर हम इसको रेंज कहेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, r भी बोल सकते तो लिख देना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर
इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस यह कितनी होना चाहिए, कहाँ जा रही है। अब चूंकि ये हाइट है इसलिए चाहे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहां पर वेलोसिटी तो u दी गई है और थीटा एंगल पर है, लेकिन हम देख रहे हैं, अच्छे ध्यान दो, हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका था हमने, ठीक है, लेकिन यह ग्रेविटी के अंडर होने की वजह से ऐसा ना जाके वह लगातार टर्न होता गया और ऐसा आया। अगर हम बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि इसने एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल किया है और वाई में भी ट्रेवल किया है, ठीक है, मतलब एक्स अक्ष में चल गया है और वाई में भी चल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी होगी और वाई एक्सिस में भी होगी। हमारे काम कब आएगा, किसी भी वेक्टर को टू राइट एंगल कंपोनेंट में डिवाइड करना, स्प्लिट करना। हमने आप लोगों को समझाया था कि कोई भी सदिश है, अगर उसको हम दो समकोणीय घटकों में तोड़ लें, राइट एंगल कंपोनेंट से में अगर उसको स्प्लिट करें, डिवाइड कर दें, तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे आप लोगों से पूछेंगे। देखें, टू राइट एंगल कंपोनेंट में एक हमने ये वाला ले लिया और यस, और सेकंड वाला ले लिया ये, ठीक है। तो अब कोई बताएगा, ये है u, अब ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, यस, पूरा बोले, cos थीटा और sin। कॉस आएगा तो क्या कॉस बस लिखें, यहाँ कुछ और लिखें, कॉस, और कोई एनी करेक्शन, सिट डाउन। यहां पर हम u के कंपोनेंट ले रहे हैं, इसलिए पहले u तो आएगा ही, क्या बोलते हैं उसको हम, u cos थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, u sin थीटा, ठीक है। ये x वाला कंपोनेंट है, इसको चाहे तो u x बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, u y बोलते हैं। समझ रहे हैं, इसको हमने u x मान लिया, इसको u y मान लिया, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गए। अब हमारे पास डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, यहाँ पर x एक्सिस का डायरेक्शन और y एक्सिस का डायरेक्शन पता होगा। x एक्सिस का डायरेक्शन, ये दिशा क्या लेते हैं हम, कोई बताएगा, x एक्सिस की और y एक्सिस की यूनिट वेक्टर से लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर में क्या सपोज करेंगे, यहाँ पर x एक्सिस के लिए i कैप और इसके लिए क्या लेना है, j कैप। पूरी बातें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। x एक्सिस के लिए i कैप और y के लिए j कैप, समझ रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर अपना ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, स्टडी करनी है, एक एक स्टेप, ठीक है। समझने के लिए मैथ्स से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैथ्स अपन लिए मतलब फिजिक्स का पूरा काम कौन करती है, मैथ्स करती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरणों का यूज करेंगे। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3 मुख्य रूप से होते हैं, और एक और हमने एक्स्ट्रा बतलाया था, ठीक है। तो 3 जो है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो एक है फर्स्ट वाला, v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड वाला क्या है बोलो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड वाला क्या है, u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हैं। अब इनमें से हम सबसे मुख्य रूप से ज्यादा यूज करेंगे किसका,
सेकेंड का करेंगे, ठीक है। और स्टडी होगी हमारी हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने कल भी बताया था। अगर वर्टिकल मोशन है तो फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए जी इफेक्टिव होगा, मतलब वो अंडर ग्रेविटी में वर्क कर रहा है। अगर वर्टिकल मोशन है मतलब ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो क्या करना है, नीचे से ऊपर जा रहा तो माइनस जी, ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस जी। समझ रहे हो बात को। और अगर हॉरिजेंटल मोशन है तो जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ रहे हो, इन बातों का ध्यान रखना है और बाकी बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे अपन, हॉरिजेंटल, यहां से लिख लेते हैं। चलो हॉरिजेंटल में कौन सा इक्वेशन, सेकंड एस इज इक्वल टू यूटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एटी स्क्वायर। हियर यहां पर अब हॉरिजेंटल मतलब यहां से ऐसे जाना है, ठीक है। तो फिलहाल s इज इक्वल टू क्या लिया हमने, x, ठीक है। r तभी लेंगे जब विशेष जरूरत पड़ने वाली है अपन को, अभी x से काम चलाएंगे। अब u देखिए, u जो है x एक्सिस के लिए वास्तव में ux होगा, क्या होगा ux, और ux का मतलब क्या है, ये है u cos थीटा, ठीक है। अब और क्या बचा बोले, a इज इक्वल टू क्या होगा, अगर g की कल्पना करेंगे तो कितना रहेगा, g रहेगा ही नहीं, कितना होगा वो 0 रहेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो करते हैं। तो कितना आएगा बोलो, s का मतलब कितना है, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, u cos थीटा इंटू कितना है बोलो, t। अब इससे हम चाहें तो t की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी बोलो, x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हॉरिजेंटल की बात क्या लेना है, वर्टिकल। एन भी लिख सकते हो चाहो, ठीक है, एन हॉरिजेंटल क्षैतिज में, ठीक है, इन वर्टिकल, ठीक है। अब फिर से वही बाई एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हियर सबको दिख रहा है, हियर। अब देखो वर्टिकल में डिस्टेंस कितनी है, y है, कितनी है बोलो, तो s इज इक्वल टू y हुआ। अब बोलो u, u इज इक्वल टू क्या होगा, ui मतलब कितना, u sin थीटा होगा। अब और क्या बचा है, a कितना होगा, ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब क्या होगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस जी। क्लियर, डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो लगाएंगे वैल्यू, कितनी आएगी बोलो, यहाँ पर बोलो y इज इक्वल टू u मतलब कितना हुआ, u sin थीटा इंटू टी, और ये
माइनस जी, तो माइनस यही लगा देते हैं, और 1/2 GT स्क्वायर, कितना हो गया GT स्क्वायर, ठीक है। और अच्छे से लिख देते चलो, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये t की वैल्यू उठाएं और यहां लगा दें, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, चलो लगाओ, ये आएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t, ये है t, बोलो x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए। चलो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, और y इज इक्वल टू, देखो u से u क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा साइन अपॉन कॉस, क्या होता है कि नहीं होता है, x, और माइनस कितना, ये आएगा 1, और g भी कर दो, चलो ऊपरी कर दो g, और ये 2, और ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, u स्क्वायर बोलो थीटा हुआ, और इनटू में अभी और बचा है क्या, x स्क्वायर, हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो यहां पर एक स्टेप और लिखते हैं, y इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया ax, और यहां लिख दिया हमने bx स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये देखो ये जो आया है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां हमको ये जरूर बताना पड़ेगा कि वेयर कौन क्या है। देखो a इज इक्वल टू, ए के बदले क्या दिख रहा है अपन को, tan थीटा, और b इज इक्वल टू क्या है बोलो, g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने कहा था कि पैराबोला के लिए जरूरी क्या होता है, 2 वेरिएबल, ठीक है। देखो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये होता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब लेकिन यहाँ y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम पावर y की है, ठीक है। पैराबोला के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए मैथ्स के चैप्टर में कॉनिक सेक्शन चैप्टर मिलता है, ठीक है। इसमें टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब की प्रॉपर्टीज और इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्या है, जरूरी क्या होता है कि एक में देखो वेरिएबल x की पावर क्या मैक्सिमम 2 है, मतलब उसकी कम वाली भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरे वाले वेरिएबल की पावर कितनी है, ये 1 ही है। ऐसा नहीं हो सकता था कि y स्क्वायर भी रहे और यहाँ भी x स्क्वायर रहे। अगर दोनों में स्क्वायर होता तो फिर या तो वो एलिप्स होता या फिर हाइपरबोला, वो बाद में पढ़ना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये समझ लें, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला है, परवलय का समीकरण, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चन में आया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी डेरिवेशन है,
तो पार्ट करके भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आ सकता है कि सो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इस क्या पैराबोला, मतलब कि इसका जो पथ होता है, इसका जो प्रक्षेप होता है उसका परवलयाकार होता है, जबकि उसको ग्राउंड से थीटा एंगल पर थ्रो किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये पार्ट 1 हुआ ये। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में हम इसमें इसकी ये पता लगाएंगे कि हाइट मैक्सिमम कितनी जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है और मैक्सिमम रेंज कितनी जा रही है, और फिर यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगता है। ध्यान दें, यहाँ टोटल 3 डेरिवेशन समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट कौन सा निकलेगा? एक निकलेगा मैक्सिमम हाइट का। पहले निकालेंगे हाइट या ऊंचाई और उसके बाद निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई। फिर निकालेंगे क्या? क्षैतिज परास। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज में है ना ये, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। ठीक है, इसके बाद इसको भी मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, फिर थर्ड क्या होगा? टोटल टाइम। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? फ्लाइट टाइम। क्या है ये? फ्लाइट टाइम। हिंदी में उड्डयन काल या उड़ान काल। उड़ान करने में जब तक उड़ता रहा हो तो कितना टाइम लगा उसको, उड़ान काल।